सीनियर तज्जियाकार इरफान सिद्दीकी के मुताबिक 7 साल कबल 2017 की यही रोज़ो शब थे जब एक मंसूबा बंद साजिश के जरिए शारे मुस्तकीम पर चलते पाकिस्तान को बेबर्क व समर दलदली जंगलों की तरफ धकेल दिया गया। ये सवाल अनगिनत मरतबा पूछा गया और शायद बरसों बाद भी पूछा जाता रहेगा कि नवाज शरीफ को सियासत बदर करके एक नापुख्ता कार तुफैल खुद मामला को मुल्क की बागडोर सौंपना क्यों नागुज़ीर ठहरा। क्या पाकिस्तान जवाल पजीर था? क्या मुल्क की तरक्की व खुशहाली और अवामी बहबूद के तमाम इशारे नीचे की तरफ जा रहे थे? क्या कौमी सलामती के लिए संगदिल मसाइल पैदा हो गए थे? क्या अवाम चौकों चौराहों पर सरापा एहतजाज थे? क्या पाकिस्तान आलमी सतह पर तनहा हो गया था? क्या 400 करप्शन और लूटमार का बाजार गर्म था? इनमें से किसी एक सवाल का जवाब भी हाँ में नहीं दिया जा सकता। सूरत हाल इसके बिल्कुल बरअक्स थी। तमाम तर मनफी हथकंडों और खुली छुपी साजिशों के बावजूद सिर्फ 4 साल के मुख्तसर अरसे में पाकिस्तान के खदोखाल तब्दील हो चुके थे। अंधेरों में डूबा मुल्क रोशन हो गया था। दहशत गर्दी की अफरियत का सर कुचला जा चुका था। जराइम ज़दा कराची के कुचो बाजार में जिंदगी लौट आई थी। मईशत संभल रही थी। शरे नमू 6% से ऊपर थी। रुपया मुस्तहकम था। ज़र मुबादला के ज़खायर तसल्ली बख्श थे। पूरी मुल्की तारीख में IMF का वाहिद प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल हो चुका था। नवाज शरीफ ने अलविदा IMF का ऐलान करके एक नए पुरअज़म पाकिस्तान की नवीद सुना दी थी। बाजार हिस्स नए रिकॉर्ड कायम कर रहा था। महंगाई तारीख की कम तरीन सतह 3-4% पर जामिद हो चुकी थी। CPEC की शक्ल में $60 अरब से जायद की चीनी सरमायाकारी ने लामहदूद इम्कानात के दरवाजे खोल दिए थे। अवाम की बुझी आंखों में उम्मीद के जुगनू दमकने लगे थे। ये सब कुछ इन हालात में हुआ जब शर्क व गर्ब की सारी हवाएं नवाज शरीफ के खैमे इक़्तिदार की तनाबें उखाड़ फेंकने के दरपे थी। ताहिरुल कादरी, इमरान खान और ज़हीरुल इस्लाम का लंदन प्लान, 4 माह पर मुहित खून आशाम धरना, ISI के सरबराह ज़हीरुल इस्लाम की वज़ीर आज़म को खुली धमकी के इस्तीफा देकर घर चले जाओ वरना ठीक नहीं होगा। तौसी के लिए अंगारों पर लौटते राहिल शरीफ की हुनर आजमाइयां, वज़ीर आज़म को जिच करने के लिए ताकतवर एजेंसियों की करतबकारियां, मीडिया की सिपाह, इल्ज़ाम और दशनाम की परवरिश, डॉन लीग्स का बेज़ौक ड्रामा, पनामा की शतरंजी बिसात, रिजेक्टेड की शोरे आफाक ट्वीट, अजीब खलकत, JIT और बेटे से तनख्वाह न लेने वाला हया बाख्ता अदालती फैसला किसी बॉलीवुड फिल्म के स्क्रिप्ट की तरह तारीख की लोह पर रकम हो चुके हैं। 28 जुलाई 2017 को नवाज शरीफ को घर भेज दिया गया। बरसों पर मुहीत, शुजा पाशा, ज़हीरुल इस्लाम, आसिम बाजवा, आसिफ गफूर, फैज हमीद, राहिल शरीफ और कमर बाजवा की अनथक मेहनत रंग लाई। इमरान खान 2018 के उफुक से इनकलाब अजीम आफ्ताब जहां ताब बनकर तुलू हुए। इसके साथ ही नवाज शरीफ अहद की कमाई लुटने का अमल शुरू हो गया। 4.25 बरस पूरे होने तलक मुल्क जवाल की गहरी खाई में लड़क चुका था। मामला सिर्फ मईशत की बर्बादी, CPEC के अंजुम 25% की शरह तक पहुंचा दी जाने वाली महंगाई और 7 दहाइयों पर लिए गए मजमूई कर्जों के बराबर नए बैरूनी कर्जों का न था। पार्लियामेंट, कौमी इदारे, समाजी इखलाकियात, तहजीबी कदरें, जमहूरी रिवायात, मुकालमे का सलीका, सियासी रवादारी, सभी कुछ तिफलाना खुद सरी की भट्टी का ईंधन हो गया था। वो दिन और आज का दिन पाकिस्तान संभलने में नहीं आ रहा। नवाज शरीफ को हटाने और इमरान खान को लाने के लिए उस वक्त के जर्नैलों, जजों और इनकलाबी सहाफ़ियों ने मजहबी जोश व जज्बे के साथ दिल व यकजान होकर जो कुछ किया उसकी नज़ीर नहीं मिलती। इस मार्का अजीम के जो असरात और नताइज मुरतब हुए उनकी मिसाल भी नहीं मिलती। पाकिस्तान का ये हश्र न भारत के साथ लड़ी कई जंगों में हुआ, न जंगों के नतीजे में। सकूते डाका के बाद भी मुल्क 7 बरस तक जमहूरी राह पर चलता रहा। उफ्ताद के इन बेमहर मौसमों में भी हमने इत्तफाक राय से एक आइन बना लिया जो पहम ताजियाने खाने के बावजूद आज भी कौमी इत्तेहाद व यकजहती और मुल्की नज़्म व नस्क की मुस्तनद दस्तावेज है। लेकिन 2018 में शऊरी तौर पर हमारा मुकद्दर बना दिए जाने वाले सियासी ज़लज़ले की तबाहकारियों का मदावा मुश्किल हुआ जा रहा है। बिलाशुबा अवाम मुश्किलात की चक्की में पिस रहे हैं। जिस IMF को नवाज शरीफ ने खुदा हाफिज कह दिया था, उस IMF को एक बार फिर वापस लाने और बेतदबीरियों से मामलात बिगाड़ने के नतीजे में आज पाकिस्तान एक तरह की गुलामी में जगड़ा जा चुका है। कोई बताए तो सही क्यों IMF मुआहिदे की धज्जियां बिखेर कर पेट्रोल की सब्सिडी
दी गई, क्यों आने वाली हुकूमत के लिए IMF से मामलात करना मुश्किल बना दिया गया, क्यों आज भी IMF को खत लिखे जा रहे हैं, पाकिस्तान को कर्ज न दो, क्यों लॉबिंग फर्मों और फिदायीन के जरिए दुनिया भर में पाकिस्तान के चेहरे पर कालक थोप कर जश्न मुसर्रत मनाए जा रहे हैं। अनथक काम की शोहरत रखने वाला शहबाज शरीफ मामलात को संभालने और आवाम की मुश्किलात कम करने के लिए तगोदौ कर रहा है, लेकिन 2018 से 2022 के दरमियान होने वाली तबाहकारी और हमा पहलू गारत गरी की वसत व गहराई का अंदाजा गुमान से बाहर है। खान साहब और उनके अशाक ने जस्ते पाकिस्तान के अंग अंग पर इतने गहरे जख्म लगाए हैं कि बरसों उनकी बखियागरी और मरमकारी नहीं हो सकती। क्या नए इंतखाबात से ये सारे जख्म भर जाएंगे? क्या बिजली के बिलों के नाम पर इस्लामाबाद में एक नए धरने का आतिश कदा सुलगाने से मरीज को शफा हो जाएगी? क्या तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईन पाकिस्तान के जल से सारे दर्द दूर कर देंगे? क्या एक नई सियासी पार्टी की दागबेल डालने से हमें दरपेश मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? क्या 9 मई पर मिट्टी डालने, सारे मुकदमात ख़त्म कर देने और खान साहब को आज़ाद कर देने से इन्हीं के लगाए हुए जख्म बढ़ जाएंगे? क्या कुछ तनख्वाहों या मरात में कमी के आराइशी इकदाम से तेजाब के तालाब में झोंक दी जाने वाली मईशत हसीना आलम बनकर जिंदा हो जाएगी? हुकूमत पर तबर्राह करने वालों में से किस मसीहा के हाथ में वो करिश्मा है जो चश्मे ज़दन में हमें IMF से निजात दिला देगा, टैक्सों में छूट देकर दौलत की रेल पील कर देगा, जिसकी हैयत से कर्जों का पहाड़ सिमट कर राई हो जाएगा और जिसकी एक फूंक से 10 करोड़ अवाम गुर्बत की लकीर से ऊपर उठकर ऐश व नशात के मंतके में दाखिल हो जाएंगे? इस तरह की जादूगरी कभी हुई न होगी। आज आलम यह है कि मजमूई सालाना आमदनी 7,000 अरब रुपए है, जबकि सिर्फ कर्जों का सूद 8,000 अरब रुपए है। सो झूठ और गुमान कुन प्रोपेगेंडे की फैक्ट्रियां बंद कर दें, इन्हें जमी से काम करने दें जो अपनी सियासत को दाव पर लगाकर नोकीले कांटों की वो फसल काट रहे हैं जो आपने बोई थी। और अगर कोई तिलस्मी नुस्खा कीमिया आपकी जंबील में पड़ा है तो बेसरोपा दावों और खोखले नारों के बजाय उसे बरुए कार लाएं। लेकिन अलमिया यह है कि आपका हुनर झूठ इल्ज़ामात, खोखले नारों, बेबुनियाद दावों, जलसों जुलूसों, धरनों और लॉन्ग मार्चों से शुरू होता और इन्हीं पर ख़त्म हो जाता है।